तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो भाइयों, क्या हाल चाल आप लोगों का। तो आज हम बात करने वाले हैं टी आर्मी न्यू भर्ती के बारे में। जी हाँ भाइयों, टी आर्मी न्यू भर्ती कब आने वाली है और एक अपडेट मिला है, उस अपडेट को हम पहले आपसे शेयर करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो गाइस, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो भाइयों, सभी का एक ही डाउट आ रहा है कि आर्मी न्यू भर्ती के बारे में। हम पूरी जानकारी देंगे आज जून की, और आज जून में कब भर्ती आने वाली है, किसी भी जून की। और आपको बता दूं, जितनी भी जून है सभी जूनों की कब भर्तियां हमें देखने को मिलेंगी। तो भाइयों, आपको बता दूं, पहले हम बात करेंगे जो भर्तियां यहाँ पर चल रही है, किसकी चल रही है, किसकी वैकेंसी आई है, उनके बारे में आप पहले जानकारी आपको देंगे। पहले बात करें ई एक्स सर्विसमैन की भर्तियां चल रही हैं। आपको बता दूं, ई एक्स मैन की जो भर्ती है वो चल रही है, ठीक है। उनकी वैकेंसियां निकली हैं। और आपको बता दूं, रिलेशन भर्तियां यहाँ पर आने वाली है, रिलेशन भर्तियां चल रही हैं, ठीक है। तो ये इसी मंथ में यहाँ पर रिलेशन भर्तियां भी चलने वाली हैं। अब बात करेंगे जो हमारे टी ओपन रैली, ठीक है, ओपन रैली की जो वैकेंसी आई, नोटिफिकेशन है, वो कब तक देखने को मिलेंगे हमें। एंड ये जो जून 1 है, जून 2, जून 3, जून 4 की भर्तियां हमें कब तक देखने को मिलेंगी। आपको बता दूं, एक बड़ा अपडेट ये है कि आपकी भर्तियां कब तक आएंगी, ठीक है। और आपको बता दूं, यहाँ पर सभी का यही डाउट है, इस साल एज में कुछ प्रॉब्लम होगी कि सर एज में सेम क्राइटेरिया रहने वाला है। एज जो है 18 से 42 साल रहने वाली है। एज जो है आपकी 18 से 42 साल ही रहने वाली है, इसमें कोई इश्यू नहीं। आपकी निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। एग्जाम की बात करें तो कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। और भर्ती किस तरीके से होगी, ठीक है। पहले हम आपको बता दें, आपकी 1600 मीटर रनिंग होगी और आपको दिए जाएंगे 5 मिनट 30 सेकेंड, ठीक है। 5 मिनट 30 सेकेंड दिए जाते हैं। एंड इसमें आपको रेस पास करनी पड़ती है। और बात करें यहाँ पर, जो इसमें रेस के बाद क्या होता है, मेडिकल होता है, ठीक है। और आपका मेडिकल होने के बाद, उसके बाद आपका एक एग्जाम होता है, ठीक है। और वो उसको बोलते हैं मेडिकल एग्जाम। ट्रेड टेस्ट हो गया, जैसे ट्रेड टेस्ट वगैरह, स्क्रीनिंग टेस्ट वगैरह, वो एक एग्जाम होता है। उसके बाद आपका रिटन एग्जाम होता है, और इसमें 4 प्रोसेस यहाँ पर कंप्लीट करने पड़ते हैं। तो आपको बता दूं, ये सभी का डाउट है कि भर्ती के बारे में, ठीक है। पहले हम आपको बता दूं, जून 2 का यहाँ पर जारी हुआ था नोटिफिकेशन, और उसकी जो भर्ती है वो कब देखने को मिलेगी, अगस्त में, ठीक है। और अगस्त सितंबर में उसकी भर्ती देखने को मिलेगी। और जून 2 से जून 3 का भी निकला था, तो उनकी भर्तियां आने वाली है। और जैसे कि असम हो गया वगैरह वगैरह, मिजोरम में चलने वाली है, सभी जगह पे चलने वाली है भर्ती। तो सभी का ये डाउट आज क्लियर करूंगा कि जून 1 की भर्ती कब तक आएगी, ठीक है। तो सभी की यहाँ पर एक डाउट है कि जून 1, जून 2, जून 3, जून 4 ये भर्तियां आखिरकार कब चलने वाली हैं। तो आपको पता है कि आपको, पहले हम आपको बता दें, ये जो एज होती है ना, मेन क्राइटेरिया, इसमें लड़के बहुत आते हैं, ठीक है। 18 से 42 साल तक लड़के आने बड़े ही, यहाँ पर आपको भी पता है कि 18 से 42 साल के लड़के, यहाँ पर कंपटीशन ज्यादा बढ़ जाता है। और टीए आर्मी में ऐसा कंपटीशन है कि क्या बताएं आपको, ठीक है। रेस किस तरीके से होती है, 7 मतलब 100 लड़का है, 100 में से 7 लड़के या उठाए जाते हैं या 5 लड़के उठाए जाते हैं, ठीक है, रेस में। और इससे कंपटीशन बहुत ही टफ होता है टी आर्मी का, ठीक है। और टी आर्मी की नौकरी भी बेस्ट होती है, ठीक है। आपको बता दूं, जो टी आर्मी की नौकरी है या सैलरी की बात करें तो सभी में ये अच्छी नौकरी है। तो मैं आपको बता दूं, टी आर्मी में कंपटीशन ज्यादा होता है, और टी आर्मी की वैकेंसियां भी कम निकलती हैं। और ये जो टी आर्मी की वैकेंसियां आती हैं, ये 100-200 से ज्यादा वैकेंसियां नहीं आती हैं, और इससे ज्यादा भी नहीं, ठीक है। आई भी तो 300 तक आ जाती है। तो पहले क्या होता था, पहले 85 वैकेंसी निकाली जाती थी। तो 2024 में ऐसा कुछ हुआ कि 200-250 वैकेंसी निकल के आई है, ठीक है। मान लो एक एक जो एक एक बटालियन थी, जैसे कि 160 हो गया, 161, 62 में। पहले क्या होता था, बटालियन में जितनी बटालियन थी उनकी यहाँ पर 10-10, 15-15 वैकेंसियां निकाली जाती थी।
तो 2024 में ऐसा हुआ कि 200 वैकेंसियां हर बटालियन में निकाली गई है। और इसी तरह से यहाँ पर आपको भी पता है कि इसका जो टी आर्मी का जो एज होती है, एज मेन चीज है, 18 से 42 साल तक है। ठीक है, बहुत लड़के आते हैं, मैरिड हो अनमैरिड हो, तो इसमें निकलना बड़ा ही मुश्किल होता है। ठीक है, तो उससे आपको क्या करनी है, आज ही से तैयारी करनी है। जो तैयारी करता है वही निकलता है। ठीक है, मान लो गाइस, अगर आप 100 में से हो, ठीक है, आपने एग्जाम की तैयारी करके रखी है, रेस की तैयारी करके रखी है, सब किसी की तैयारी करके रखी है, तो आपको सिलेक्शन की चांसेस बन जाती है। और आप तैयारी करके रहोगे तो तैयारी से क्या होता है कि आपकी एज, मतलब जितने भी लड़के हैं ना, सभी पीछे रह जाते हैं अगर आपने तैयारी की है। ठीक है, चाहे एग्जाम की हो, सब किसी की, रेस की। तो इसमें मेन चीज होती है एक्सलेंट लगाना, क्योंकि 100 ग्राउंड के मार्क्स उठाने पड़ते हैं, जिससे मार्क्स हाई जा सकते हैं। अगर आपने रिटर्न और यहाँ पर फिजिकल रेस में, इसमें दो काम करने पड़ते हैं। एक आपको रेस पास करनी पड़ती है, एक एक्सलेंट रेस पास करनी पड़ती है, और दूसरा आपको एग्जाम की तैयारी करनी पड़ती है। ठीक है, तो अगर आप इन दोनों में टॉप आ जाते हो, तो आपको पहला रैंक मिल सकता है। ठीक है, जितने भी लड़के हो, चाहे हजारों से हजार लड़का क्यों ना हो, 2000 लड़का क्यों ना हो, जब आप मेहनत करोगे, मेहनत किसी की जाया नहीं होती है, ये आपको पता होगा। ठीक है, तो मेहनत करते रहो। एंड ये जो एज, इसकी एज के बारे में हम बता रहे थे, एज से कंपटीशन लग रहा है लड़कों का। ठीक है, जैसे मान लो अग्निवीर का है 17.5 से 24 साल, तो उसमें लड़के बहुत ही कम होते हैं, और लड़की वैकेंसियां भी ज्यादा ज्यादा निकलती हैं, और 4 साल के लिए होती है। मतलब वैकेंसियां बहुत ज्यादा निकलती है, और एज भी कम रखी है, बहुत लड़के यहाँ पर सिलेक्शन ले लेते हैं। इसी में टी आर्मी में ऐसा नहीं है। टी आर्मी में एज ज्यादा है, कंपटीशन ज्यादा है। ठीक है, लड़के बहुत है और कंपटीशन ज्यादा है, इसकी वजह से कम यहाँ पर बंदे लग सकते हैं। ठीक है, और इसमें जो मेहनत करेगा, आप लोगों को बता दिया, वो ही यहाँ पर सिलेक्शन लेगा। सभी का एक डाउट आ रहा है, जो भी बटालियन में, जैसे कि अभी यहाँ पर ये भर्ती आई है, इससे पहले 2019 में थी, टी आर्मी भर्ती हुई थी, बात करें या जम्मू एंड कश्मीर की बात करेंगे। ठीक है, तो 2019 में आई थी, फिर उसके बाद आई थी 2024 में, और 2025 से लेकर अभी 26 27 3 साल के बाद आएगी, ये डाउट चल रहा है लड़कों का। ठीक है, क्या इस साल हमें भर्ती देखने को मिलेगी? हाँ भाइयों, इस साल भर्ती आपकी आएगी। अब भर्ती क्यों आएगी, आपको पता है टी आर्मी का रूल क्या हो गया है? साल साल के लिए यहाँ पर कर दी गई टी आर्मी। ठीक है, परमानेंट है भर्ती, पर परमानेंट होने के चांसेस हैं, पर ये इसको 7 साल के लिए कर दिया गया है टी आर्मी को। ठीक है, जैसे अग्निवीर 4 साल के लिए, और इसका रूल जो है 7 साल के लिए कर दिया गया है। तो इसमें बहुत चेंजिंग आ गई है। ठीक है, और टी आर्मी जो भी ओपन वैली होगी, अब 7 साल के लिए यहाँ पर आपको सिलेक्शन होगी, 7 साल के लिए, उसके बाद आपको निकाला जाएगा। तो ये रूल लागू हुआ है। ठीक है, टी आर्मी में तो आप खुद ही समझ लो कि इस साल आएगी वैकेंसियां कि नहीं आएगी। वैकेंसियां आएंगी, वैकेंसियां खाली पड़ेंगी। आपको पता है इससे पहले जो भी हुआ करता था, ठीक है, सीयू ने जितनी भी वैकेंसियां थी बराबर नहीं निकाली है। ठीक है, जैसे कि लड़के बहुत थे, इन्होंने कम वैकेंसियां निकाली है, जिससे कि दूसरी भर्ती की जाए। ठीक है, और दूसरी भर्ती का बोला था मार्च अप्रैल में, अप्रैल में बोला था 2025 की ये भर्ती देखने को मिलेगी। पर ऐसे हालात हो जाते हैं बीच में, आपको पता है कि इंडिया पाकिस्तान का वार आ गया। ठीक है, उन दिनों में भर्ती आने वाली थी, और सभी का यहाँ पर पूरी यहाँ पर तैयारी थी कि भर्ती आ जाएगी, सबको ट्रेनिंग भी दी गई थी, मतलब अब नोटिफिकेशन भी जारी किया जाता। पर वहां से एक प्रॉब्लम आई, जबकि वार हुआ इंडिया पाकिस्तान का, उसकी वजह से यहाँ पर कैंसिल हो गया, बहुत सारा कुछ यहाँ पर प्रॉब्लम आ गई। ठीक है, तो आपको बता दूं, उससे भी बहुत सारी कैंसिल हो गई हैं भर्तियां वगैरह। तो इससे आपको ये डाउट क्लियर हो गया कि भर्ती तभी पीछे चली गई। ठीक है, वरना कि ये आर्मी की जो भर्तियां हैं वो आने वाली थी। ठीक है, तो ये डाउट क्लियर हो गया सभी का कि अब क्या वजह है, भर्ती क्यों लेट करवा रहे हैं। आपको पता है अक्टूबर नवंबर दिसंबर में क्यों करवा रहे हैं भर्ती? क्योंकि
इसकी वजह से, ठीक है, जब वार हुआ था और उस टाइम आज हमने भर्ती भी रेस वगैरह भी की होती अगर ये वार नहीं होता, ठीक है, चाहे जिस भी बटालियन का हो। तो ये वार की वजह से पीछे चली गई थी भर्तियां। अब ये भर्तियां आई हैं अक्टूबर नवंबर में। अक्टूबर नवंबर में आपकी भर्तियां चलने वाली हैं, ठीक है। तो आज ही से यहाँ पर तैयारी करें। तैयारी आपको करोगे तो सिलेक्शन लोगे। 100 में से 7 लड़के, आपको बता दूं 5 लड़के रेस में निकाले जाते हैं। तो उसी हिसाब से आप तैयारी करो, ठीक है। आप सोचो रेस में हम मारेंगे 4 मिनट में रेस, ठीक है। 4 मिनट का सोचो भाई, 4 मिनट का सोचोगे आप 5 मिनट, 4 मिनट 30 सेकंड तक रेस पास करोगे, ठीक है। अगर आप 1600 मीटर मारते हो 4 मिनट 45 सेकंड में तो आपकी एक्सीलेंट रेस पास हो जाएगी। और आपको बता दूं लड़की कंपटीशन बहुत ज्यादा है, एग्जाम की तैयारी भी करनी पड़ती है, पीडीएफ भी है। अगर आप एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो आपको 3 दिन लगेंगे आप पीडीएफ पढ़ने में, और बहुत ही अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, जो हमारे पास है, हमने बनाए हैं। एंड आपका 70% क्वेश्चन उसमें दिखेगा। एंड वो भी जीके जीएस और साइंस के पीडीएफ है। अगर आपको लेने हैं तो वो आपको हमें मैसेज कर लेना होगा, टेलीग्राम में जुड़ना होगा, वहां पर हमारा व्हाट्सएप नंबर होगा, वहां से हमें मैसेज कर सकते हो। तो भाइयों ये कुछ आपको दिख रहा होगा किस तरह से ये भर्तियां चल रही हैं और क्या कुछ यहाँ पर होने वाला है, ठीक है। अब जो जितनी भी जोने हैं, ऑल जोने जम्मू एंड कश्मीर में, उनकी भर्ती कब तक आने वाली है आपको सभी को क्लियर हो गया होगा ये सभी डाटा, ठीक है। तो जो भी जम्मू एंड कश्मीर के लड़के हैं आज ही से तैयारी करें, जितने भी भाई हैं हमारे बाहर के, एंड सभी तैयारी जारी रखें क्योंकि भर्ती अब आने वाली है। अब हिम्मत से काम लो, भर्ती आएगी आपकी लोगों की। अभी आपने तैयारी की होगी, आप ये मत सोचो, अगर आपने तैयारी की होगी उसके 4 बेनिफिट है। 4 बेनिफिट कैसे? एक तो आपको नेक्स्ट भर्ती की जो भी फॉर्म वगैरह आते हैं उसकी तैयारी के लिए आपको 70% आपका तैयारी होके रहती है, ठीक है। जैसे एसएसजीडी का हो गया, सीआरपीएफ हो गया, बीएसएफ हो गया, उनके लिए आपको बहुत ही कम कंपटीशन, आप उनके लिए बहुत ही अच्छे मार्क्स उठा सकते हो एंड रेस भी पास कर सकते हो, तो आपकी वहां पर भी सिलेक्शन होने की चांसेस होती है, ठीक है। जिनको पसंद है टी आर्मी के लवर है, एंड टी आर्मी में ज्यादा लड़के जाना क्यों पसंद करते हैं, तो इसमें ये है कि इसमें सैलरी भी अच्छी दी जाती है, और ये जो है इसमें छुट्टियां भी ज्यादा होती हैं। छुट्टियां कैसे होती है आपको बता दूं, साल में 3 महीने छुट्टी दी जाती है। एंड जैसे अग्निवीर वगैरह उसको 1 साल में 1 महीना छुट्टी दी जाती है, वो भी 18 दिन के लिए, ठीक है। तो सोचो खुद ही, जबकि 1 साल में 18 दिन के लिए छुट्टी दी जाती है 1 साल में, और जो कि 90 दिन के लिए छुट्टी मिलती है टी आर्मी में, तो लड़के पसंद करते हैं टी आर्मी में जाना, ठीक है। तो ये कुछ है डाउट। तो भाइयों ये कुछ डाउट आप लोगों का मैं क्लियर करने वाला हूँ, आप टेंशन से बाहर रहो। सभी को ये डाउट क्लियर होगा कि हमारी भर्ती कब तक आने वाली है और आपकी भर्ती कब तक चलने वाली है। सभी का डाउट क्लियर होगा कि जो आपकी भर्ती है वो जुलाई 10 ये महीना, अगला महीने के बाद आपका नोटिफिकेशन जारी होगा। कभी नहीं हो रहा है तो मैं आपको पूरी गारंटी के साथ तो नहीं बोल सकता, होगा, ठीक है, होगा आपका। तो आगे जो आपका जो अगस्त में कभी नोटिफिकेशन जारी होता है, सितंबर में आपकी भर्तियां रनिंग जारी हो जाएंगी, ठीक है। तो रनिंग जारी हो जाएंगी सितंबर में। अगर सितंबर में नोटिफिकेशन आता है, अक्टूबर में आपकी रनिंग स्टार्ट हो जाएंगी। तो गाइज अगर आप चैनल पे नए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं गाइज नेक्स्ट।